हेलो स्टूडेंट्स। हमने साइंस का सेवन्थ क्लास का 17th लेसन स्टार्ट किया था, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो इसमें प्रोफेसर अहमद के साथ कुछ बच्चे फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें यानी अलग अलग पौधे देखते हैं और हैरान होते हैं। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्रीपर्स क्लाइंबर्स देखते हैं। द सन वॉज हार्डली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज सो इट वॉज क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। जो सूरज था वो मुश्किल से दिखाई दे रहा था पत्तों के बीच में से, इसलिए वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल डार्क थे। यस, ये देखिए आपको कुछ ये हनी है, सीलिंग वैक्स, वुडन स्टैचू, ये वहाँ पर बनाए हुए हैं। ये एक्टिविटी आप इसको अपने आप रीड आउट कर सकते हो। यस, सैला वंडर्स हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज। जो सैला लड़की है वो थोड़ी हैरान होती है कि इन पौधों को जंगल में किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज कीप ऑन प्रोड्यूसिंग सीड्स। प्रोफेसर अहमद उनको बताता है, उसको जवाब देता है कि इन नेचर ट्रीज़, जो ट्रीज़ होते हैं यहाँ पर जंगल में, वो क्या करते, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग सीड्स, वो उनसे बीज उगते रहते हैं। द फेवरेबल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट फ्लोस फॉर सीड्स टू जर्मिनेट एंड डिवेल्प इनटू सीडिंग्स एंड सैपलिंग्स। और क्या होता है, जो बीज होते हैं, बीज से अंकुर निकल आते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, और कुछ बड़े पेड़ बन जाते हैं उगकर। He added that branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree. उसने बताया कि जो ब्रांची पार्ट होता है, ब्रांची जहाँ पर टहनियाँ होती हैं पेड़ की, अबो द स्टेम, स्टेम से ऊपर, धड़ से ऊपर, इज़ नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री, उसको क्राउन कहा जाता है पेड़ का। जैसे ये देखिए आप, क्राउन की तरह आपको नजर आए। यस, Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall tree look like a roof over the अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कहा कि आप जो ऊपर वाला हिस्सा है लंबे लंबे पेड़ों का, उसको देखिए, वो एक छत की तरह आपको नज़र आएगा। ही टोल्ड दैम दैट दिस इज़ कॉल्ड अ कैनोपी। उसने उनको बताया कि इसको हम कैनोपी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ये देखिए, ये इसको कैनोपी कहता है, ये इनको वो कैनोपी बोलता है। यस, वुड यू सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, आस्क्ड बुजो। बुजो कहता है कि क्या हर एक जंगल में एक ही प्रकार के पेड़ मिलेंगे। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड नो, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज आर नॉट फाउंड इन एवरी फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद उसको जवाब देता है कि नहीं, प्रत्येक जंगल में एक ही प्रकार के पौधे नहीं मिलते। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आर फाउंड। क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक, जलवायु की जो कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियों, उसके कारण अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ मिलते हैं। द सेम इज़ द केस विद द एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। इसी प्रकार जानवर होते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग जानवर मिलते हैं। सम ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज वर फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स। कुछ सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज थी, तितलियाँ थी, वो फ्लटरिंग कर रही थी, वो फूलों पर बैठ रही थी, जो झाड़ियों पे, झाड़ियों के और जड़ी बूटियों के फूल थे। अब फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी इन वॉचिंग दम, कुछ बच्चे उनको देख रहे थे। दे हैड अ क्लोज लुक एट द बसेस, वो झाड़ियों को बड़ी नज़दीक से देख रहे थे। वाइल डूइंग दैट दे हेयर एंड क्लोथ्स हैड सीड्स एंड श्रब्स क्लिंगिंग टू दैम। और ऐसा करते हुए उनके जो बाल थे या उनके कपड़े थे, उसमें कुछ बीज या जो झाड़ियाँ थी वो चिपक रही थी उनसे। यस, आगे देखते हैं। कैनोपी एंड अंडर स्टोरीज इन फॉरेस्ट, ये कैनोपीज दिखाई गई हैं। They came across numbers insects, spiders, squirrels, ants, and various other animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaves on the forest floor. उनको रास्ते में अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स मिलते हैं, स्पाइडर्स, गिलहरी, स्पाइडर, मकड़ी, स्क्विल्स, गिलहरी, आंट, चींटियाँ, एंड वेरियस अदर एनिमल्स, और छोटे छोटे जानवर मिलते हैं। ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ की बार्क थी वहाँ पर। यस, प्लांट लीव्स एंड ओन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर्स, और टूटे हुए
पत्ते थे, जो पेड़ों से पत्ते टूट गए थे वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स, वो इन ये जो जीव थे उनका स्केच बनाने लग गए। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड एंड was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and some small herbs। जो फॉरेस्ट का फ्लोर था, फ्लोर मतलब ज़मीन, वहाँ सिम्ड डार्क कलर, बिल्कुल डार्क कलर नज़र आई थी, वोज कवर्ड, और उसको ढकी हुई थी वो विद अ लेयर ऑफ डेड, जो सूखे और डिकेइंग जो पत्ते टूट गए थे, फ्रूट्स फलों से, सीड्स बीज से, विग्स टहनियाँ एंड स्मॉल हर्ब्स और छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी जंगल में। द डिकेइंग मैटर वॉज मोस्ट एंड वार्म, जो डिकेइंग मैटर था, जो यानी नीचे पड़े हुए फूल पत्ते थे, फल थे, वो थोड़ा गीला और गर्म था। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स, बच्चों ने कुछ अलग अलग प्रकार के बीज को इकट्ठा किया, एंड लीव्स और पत्तों को। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पंजी कारपेट, और उस पे से जो डेड लीफ की जो सूखे हुए पत्ते थे उनकी जो लेयर थी उस पे से जंगल में चलना ऐसा लग रहा था जैसे वो दलदली एरिया से चल रहे हो। In the decaying matter always warm, Professor Emma suggested that the children could perform an activity to get an answer to this question। क्या जो डिकेइंग मैटर वो हमेशा गर्म रहता है? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड, प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी, उसने कहा कि बच्चे अपने आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। पहेली आस्क्ड देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, पहेली ने कहा कि यहाँ पर तो कई प्रकार के में पेड़ हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और इस प्रकार के कई और भी फॉरेस्ट हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा यदि हम कुछ पेड़ काट दें एक फैक्ट्री के लिए। यस, तो ये एक्टिविटी है, ये बच्चे आप अपने आप करके देख सकते हो। यस, फॉरेस्ट फ्लोर, ये फॉरेस्ट का फ्लोर है यानी ज़मीन। प्रोफेसर अहमद सेड यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स एंड सेप्रोट्रोफ्स, कहता है कि आपने ऑटोट्रोफ्स होता है स्वपोषी जो होते हैं जानवर, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हेट्रोट्रोफ्स जो परपोषी होते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ये सेप्रोट्रोफ्स होते हैं जो मृत जीवों से अपना भोजन तैयार करते हैं। यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, आपने ये भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, सभी जो जानवर होते हैं चाहे वो हर्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वो पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन, और जो जीव होते हैं जो पौधों से अपना भोजन तैयार करते हैं वो दूसरे जीवों द्वारा अपना भोजन बन जाते हैं, यानी दूसरे जीव उनको खा लेते हैं, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स, जैसे घास को इंसेक्ट्स खाते हैं, विच इज़ इन टर्न टेकन बाय द फ्रॉग, और उस इंसेक्ट्स को फ्रॉग खा जाता है, मेंढक खा जाता है। द फ्रॉग इज़ कंज्यूम्ड बाय स्नेक्स, और जो फ्रॉग है उसको स्नेक खा जाता है। दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेन, और इस प्रकार से फूड चेन बन जाती है। यहाँ पर एक और फूड चेन दिखाई है, ग्रास को इंसेक्ट्स खाता है, फिर फ्रॉग, स्नेक, ईगल, और स्नेक को कौन खा जाता है? ईगल। सिमिलरली ग्रास इज ईटन बाय डियर, इसी प्रकार से घास को डियर खाती है, हिरन खाते हैं, विच इन टर्न इज टेकन बाय द लॉयन, और डियर को कौन खा जाता है? लॉयन खा जाता है। ग्रास, डियर, लॉयन, तो इस प्रकार से फूड चेन बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, से इस वीडियो में बस इतना ही, आप इस वीडियो को देख लेना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स।